तो गाइज़ कैसे हो आप। उम्मीद है आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले अपने Xiaomi Mi 12 Pro के बारे में। सो गाइज़ हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया था एंड्रॉयड वर्जन 13 Xiaomi का Mi बीटा। आप वर्जन देख पा रहे हो स्क्रीन पे। MIUI 13 का चाइना बीटा रोम हमने इसमें इंस्टॉल किया है। तो इसमें क्या क्या फीचर्स मिले हैं नए, या क्या क्या हमें बग्स देखने को मिले, परफॉर्मेंस कैसा है, वो सारी बातें आप डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइज इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो हम एंड में आपको बता देंगे किस तरह से क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी जो है वो बग्स है, परफॉर्मेंस है, वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन पैनल की। तो कुछ इस तरह से इसका नोटिफिकेशन पैनल दिखता है हमें। यहाँ पे ये एक्सपेंड करने के लिए हमें थोड़ा सा करना पड़ता है, उस पर टच करना पड़ता है एक्सपेंड करने के लिए। अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है ऐसा। तो यहाँ नोटिफिकेशन पैनल ऐसा है, और इस तरह से मैं स्वाइप करता हूँ तो हमें कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन जो दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे। अगर मैं बात करूँ डार्क मोड की, तो यहाँ पे डार्क मोड काम कर रहा है। ये देखिएगा डार्क मोड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। हमें कोई दिक्कत नहीं है डार्क मोड में, किसी भी तरह की जो हमें पहले दिक्कत आई थी डार्क मोड में वो यहाँ पे नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डार्क मोड की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे को नोटिफिकेशन पैनल जो है वो बिल्कुल ओके दिखाई दे रहा है डार्क मोड में। और डार्क मोड में अगर चेक करूँ तो भी मुझे बिल्कुल ओके ही दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा एंड्रॉयड 13 ग्लोबल रोम था उसमें हमें ये इशू देखने को मिला था, बट इसमें ऐसा कुछ इशू ये देखने को नहीं मिला। तो चलिए हम बात तो चलिए हम बात करते हैं एक बार सेटिंग्स की तरफ। सेटिंग्स में हमें जो MIUI वर्जन है वो आपने देख लिया है। एंड्रॉयड वर्जन अगर मैं बात करूँ तो ये एंड्रॉयड वर्जन 13 पे रन कर रहा है। चलिए आपको एक बार ये भी दिखा देते हैं, 13 पे रन कर रहा है एंड्रॉयड वर्जन। सिक्योरिटी पैच की बात करूँ तो यहाँ पे आपको अगस्त का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल रहा है। MIUI वर्जन 13 है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑल स्पेसिफिकेशन, तो आपको पता ही है फ़ोन की, अब तो कहीं से भी देख सकते हो। और सिम कार्ड मोबाइल का मैं आपको ओपन नहीं करके दिखा सकता, क्योंकि इसमें नंबर है जो दिख जाते हैं। WLAN की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वाईफाई है, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है वाईफाई। और यहाँ पे मेरा कनेक्ट भी हो चुका है फ़ोन, ये देखिए। तो हम वाईफाई को हम बंद ही रखेंगे। उसके बाद मैं ब्लूटूथ की बात करूँ तो ब्लूटूथ भी हमारा बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। कनेक्शन एंड शेयरिंग में बात करूँ तो MIUI प्लस बीटा, मी शेयर कास्ट एंड प्रिंटिंग कार विद, ये सारे ऑप्शन हमें देखने को मिले हैं। जैसे कार विद अपना एंड्रॉयड ऑटो है, सेम यही है, उसमें कुछ अलग नहीं है। ये एंड्रॉयड ऑटो की तरह ही है। एयरप्लेन मोड, पोर्टेबल, स्पोर्ट वर्किंग है, DNS, NFC, ये सारी चीज़ें वर्किंग में है गाइज। उसके बाद मैं बात करूं वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन की, तो यहाँ पे वॉलपेपर में आपको बहुत सारे यूनिक यूनिक वॉलपेपर देखने को मिलेंगे। फिंगरप्रिंट सेंसर कुछ इस तरह से हैं। फिंगरप्रिंट एनिमेशन कुछ इस तरह से मिलेगा दोस्तों। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 4 तरह के फिंगरप्रिंट एनिमेशन है। और इफेक्ट्स की बात करूँ नोटिफिकेशन की, तो वही हमें जो पहले मिलते थे वो इसमें मिल रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। पर्सनलाइजेशन में ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर मैं AOD की बात करूं तो यहाँ पे हमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता है। वही जो हमारे पहले MIUI में मिलता था वही मिलता है। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो हमें क्या नया देखने को मिला है, नहीं, यहाँ भी कुछ भी नया देखने को नहीं मिल रहा है, ये भी पुराना ही है। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर की बात करूं तो मैं यहाँ पे हमें एक चीज़ मिसिंग मुझे यहाँ पे लग रही है। वो क्या है कि नोटिफिकेशन जो पैनल है हमारा वो नए वाला है। यहाँ पुराने वाला MIUI का नोटिफिकेशन पैनल का ऑप्शन भी नहीं दिया गया है कि हम उसको चेंज ही कर दें। तो नोटिफिकेशन इफेक्ट यहाँ पे भी है। शेड्स, MIUI, एंड्रॉयड, ग्रुप नोटिफिकेशन, सो नहीं, यहाँ भी हमें ऑप्शन देखने को नहीं मिला, वो ऑप्शन मिसिंग है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ फिंगरप्रिंट एंड लॉक स्क्रीन की, तो यहाँ भी कुछ नया नहीं है।
तो गाइज अगर हम यहाँ पे बात करें सिक्योरिटी एप्लीकेशन की, तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है वो हम बात कर लेते हैं। तो जैसे सिक्योरिटी एप्लीकेशन खोलते हैं हम, यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे कुछ इस तरह से प्रतीत होता है। आपको अगर कुछ नॉलेज है इसके बारे में तो आप समझ सकते हो, देख भी सकते हो कि क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर क्लीनर की बात करूँ तो हमें वही पुराने वाला घिसा पिटा क्लीनर यहाँ पे देखने को मिलता है, जो क्लीन मास्टर आता है हमारा, वही हमें देखने को मिलता है और कुछ अलग नहीं है। डोंट एग्री करके इसको बैक करो और एग्जिट करो। सिक्योरिटी स्कैन में बात करूँ तो आपको कुछ खास अगर दिखा तो मुझे बताना एक बार, मुझे तो नहीं समझ में आता है इसका कुछ भी। डाटा यूजेज एग्री, यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए हमें एग्री प्रेस करना पड़ेगा। मतलब इतनी बढ़िया प्राइवेसी प्रोटेक्शन दे रखी है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। बाकी है किस काम की वो नहीं समझ में आई मुझे आज तक। नेटवर्क इंक्रिप्शन, डू नॉट ट्रैक, प्राइवेसी स्पेस प्रोटेक्टेड, ये सभी आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। काफ़ी यूनिक है ये, काफ़ी अच्छे भी लगे मुझे वैसे। एप्स परमिशन में आप देख सकते हो डिवाइस इन्फॉर्मेशन जो हमारी है। हाँ, इसका Xiaomi का जो MIUI का जो डिवाइस पर इन्फॉर्मेशन का सिस्टम है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे कि कौन कौन सी एप्लीकेशन हमारी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन ट्रैक कर रही है। जैसे कि ये कर रही है तो हमें इसको रिटर्न ब्लैंक कर दिया। तो यहाँ पे ये जो वाली डिवाइस हैं ये हमारी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा रही हैं। अगर हम बात करें किसी और OS की तो वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि इन्फॉर्मेशन वो लेती हुई हैं। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेम है। सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो जो आपको नॉर्मल सिक्योरिटी मिलती है फ़ोन में वही है। एप्लीकेशन जो पहले मिलती थी उसमें कुछ भी नया नहीं है। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो गाइज मैंने बैटरी बैकअप इसका आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे 98% बैटरी है, जबकि इसको 2 घंटे हो गए, सॉरी 1.5 घंटा हो गया फ़ोन को चार्ज हुए। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है फ़ोन को चार्ज हुए। सॉरी, ये 41 मिनट्स तक एक्टिव हुआ है। यहाँ पे बैटरी ड्रेन इशू है, जो हम एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा और भी। अब उसके बारे में बात करूँ तो बैटरी की बात होगी। यहाँ पे बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बूस्ट चार्जिंग स्पीड एंड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, ये सारे ऑप्शन आपको वही जो देखने को मिलते हैं जो हमें इनबिल्ट उसमें देखने को मिलते थे। उसके बाद हम होम स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, बट आपको एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग मिलेगी। वो क्या है कि आप जो यहाँ पे ऐप वॉलेट आप यहाँ पे मिल सकता है आपको, बट यहाँ पे आपको गूगल का जो फीड होता है न्यूज़ फीड वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम बात करें होम स्क्रीन की और कुछ तो यहाँ पे सेम ही है जो आपको नॉर्मल ग्लोबल रोम में मिलती है। उसके बाद एप्लीकेशन एडिशनल सेटिंग में जाते हैं हम। एडिशनल सेटिंग में डेट एंड लैंग्वेज और जेस्चर शॉर्टकट में हम देखते हैं मी AI, प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन टू गूगल असिस्टेंट की तरह यही है। टेक ए स्क्रीनशॉट में भी पार्शियल स्क्रीनशॉट, ड्राई सर्कल विद सर्कल, ये देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट के टाइप्स आ गए हैं, हमें किस तरह से स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट ओवर करके इतना स्क्रीनशॉट चाहिए तो इतना भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ खास लगा नहीं मुझे, ये पहले ही आता था। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मी कार्ड, ये आपको पता ही है। टर्न ऑन टच डबल प्रेस, ये ऑप्शन हमें पहले भी देखने को मिलता था, अभी भी देखने को मिल रहा है, कुछ भी अलग नहीं है। और एडजस्ट ब्राइटनेस में बात करूं तो यहाँ पे डिवाइस जेस्चर डू नॉट वर्क नियर स्क्रीन एजेस। अगर मैं बैक टैप की बात करूं यहाँ पे तो मैं डबल प्रेस और सिंगल प्रेस दे रखा है। डबल प्रेस में अगर मैं करूं यहाँ पे कैलकुलेटर तो यहाँ पे ये काम कर रहा है, बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। अब हम इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पे हमें कुछ नहीं चाहिए। नॉन एंड ड्रा भी एक नक्कल, अगर आपको ये चाहिए कि भाई आपको स्क्रीन पे हमने क्या प्रेस किया है, किस तरह से किया है, ये आप देख पा रहे हो। सिग्नल हमें देने पड़ेंगे, इसको हमें खोल देगा। वैसे इससे बढ़िया तो हम एप्लीकेशन को वैसे ही खोल लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी की। तो यहाँ पे आपको जो नॉर्मल पहले मिलता था वही आपको मिल रहा है, बट यहाँ पे चेंजेस जो हमें देखने को मिले हैं वो सिर्फ एक ही है।
यहाँ पे हेयरिंग में मी डिट्टो की यहाँ पे आपको हेयरिंग मिलती है, जबकि आपको ग्लोबल रोम में ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो उसके बाद अगर मैं फिजिकल की बात करूँ तो यहाँ पे वही है जो आपको पहले आपको मिलता था। गाइस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एडिशनल सेटिंग की तो वो इतनी ही थी। वन हैंडेड मोड आप देख पा रहे हो, ये आपको एंड्रॉयड 12 का फीचर मिलता है। एंड्रॉयड 12 में भी इसको ऐसे यूज़ करते थे और इसको भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन रिकॉर्डर की मैं बात करूँ तो 90 FPS तक आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। रेजोल्यूशन आपके 4K में रहेंगे और सेम ही है जो आपको पहले फ़ोन में मिलता था, वही है, कुछ अलग नहीं है खास। किड स्पेस लाइट मोड, मेमोरी एक्सटेंशन, फ्लोटिंग विंडो, टैप प्लस ये एक नया फीचर है, आपको दिख रहा होगा। प्रेस एंड होल्ड द आइटम वन फिंगर टू यूज टैप प्लस, टर्न ऑन टैप प्लस and gesture one finger to finger. Press and hold the item with one finger to use tablets. Tablets is a system service that allow you to analyze image by text pressing and holding item to get। अरे यार ये तो वो है जो हमारे गूगल में नहीं मिलता लेंस, ये वो है। इसको बंद करो, साइड में करो। फ्रंट कैमरा असिस्टेंट, ये देखो फ्रंट कैमरा के लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ देख पा रहे हो। बाकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें मुझे कुछ खास लगा नहीं, लेकिन अभी तो ये बात होगी फीचर्स की। अभी इसमें मेरे को प्रॉब्लम क्या क्या आई है हम उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो गाइज एक बार ये देखिए, हमें यहाँ पे कोई भी प्ले स्टोर देखने के लिए नहीं मिलता है, हमें ये डाउनलोड करना पड़ता है अलग से सिस्टम से। इसके अंदर मैंने डाउन भेजा और फिर मैंने इसको इंस्टॉल किया, तो यहाँ पे इनबिल्ट तो नहीं मिलता है, ये तो आप भूल जाओ। अगर मैं गीक बेंच की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे स्कोर जो थे वो मैंने चेक किए थे, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने लिए थे, ये हमें गीक बेंच के स्कोर मिलते हैं। और ये सिंगल कोर, ये मल्टी कोर, बस। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये आपको स्कोर कुछ देखने को मिलते हैं जो कि मेरे हिसाब से ठीक है, बहुत बढ़िया है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डर की बात करूँ तो स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने करके देखी थी, इसमें बहुत अच्छे से काम कर रही है। और दोबारा मैं कोई एक चीज़ दिखाऊं तो COD मैंने इंस्टॉल की थी, तो उसमें मेरे को एक इश्यू मिला। ये देखिए COD नहीं रन कर रहा है। इशू क्या आ रहा है मुझे नहीं पता, बट रन नहीं कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं एप्लीकेशन की, तो मैं डिवाइस इन्फो में गया इसके और मैंने यहाँ पे क्लियर डाटा कर दिया, क्लियर ऑल डाटा, ओके। अब मैं इसको दोबारा ओपन करूँगा, मेरे से स्टोरेज मांग रहा है। गेम टर्बो बूस्टेड सक्सेसफुली, गेम टर्बो भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज में आ रहा है और साथ में आपको एड्स भी देखने को मिल रही हैं जो कि हमें थोड़ी सी बेकार लगती हैं। हेलो ऑल द टाइम, स्टोरेज ओके किया और इसको बैक हो गया। ये तो यहाँ पे को नहीं काम कर रही गेम। अब मैं ग्राफिक्स की बात करूँ इसके GPU की, तो एक बार GPU का टेस्ट जो है वो रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने रन किया था, काफ़ी अच्छा स्कोर आ रहा था, काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिला, ये हमारे स्कोर मिला था। तो हम एक बार इसको दोबारा से स्टार्ट करके देख लेते हैं। गाइस आपको पता नहीं स्क्रीन पे दिख पा रहे हैं नहीं दिख पा रहे हैं, बट इसके GPU के जो ग्राफिक्स हैं वो मुझे बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे विजिबिलिटी प्लस जो उनकी स्पीड है या स्मूथनेस है बहुत बढ़िया लग रही है।
तो गाइज इस रोम में कुछ मुझे यही देखने को मिला। अगर मैं कैमरे की बात करूं तो यहाँ पे मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आई जो हमें यहाँ पे ग्लोबल रोम में या Xiaomi की EU रोम में जो हमें देखने को मिलती थी। वैसा कोई भी फीलिंग नहीं यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिली। फ़ोटो क्वालिटी डिसेंट है, कुछ खास नहीं है, बिल्कुल डिसेंट है। अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल डिसेंट है, यहाँ पे काम चला सकते हो आप, बट खास नहीं है। वीडियो की बात करूं तो 4K 60 FPS और 8K 24 FPS तक आप निकाल सकते हो, बट यहाँ पे भी आपको कुछ वाव देखने वाला फीचर नहीं मिलेगा, मतलब वाव वाला फीचर नहीं है यहाँ पे। तो कैमरा के मामले में मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा रोम को, और जो फीचर्स हैं वो आपको सेम देखने को मिलते हैं जो आपको पहले देखने को मिलते थे रोम के अंदर। सेम फीचर है बट कैमरा की क्वालिटी डाउन है, कुछ खास नहीं है। गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में एक बार मेरे को ज़रूर बताओ। अगर कुछ रह गया, मिसिंग रह गया, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मेरे को बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थम्स अप।